हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 हम पिछली वीडियो में हल करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। सुषमा चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील किया जाए। ऐसा करने के लिए इनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो ऑप्शन है हमारे पास: कक्षा में वाद विवाद का आयोजन करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, या समूह चर्चा, या एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने में बच्चों की मदद करना। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने में बच्चों की मदद करना। तो पेड़ों के संरक्षण के बारे में बताना चाह रहे हैं, उनके प्रति संवेदनशील करना चाह रही हैं टीचर। तो क्या करेंगे, इसमें एक पौधे को अपनाने के लिए बोलेंगे और उनका पोषण करने में बच्चों की क्या मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। अभय ने अपने छात्रों को उन रोगों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास: इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में सहायता की, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग को समझने और काम करने साथ काम करने में सक्षम बनाया, इससे समुदाय को उन बीमारियों के बारे में समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, समुदाय को उन बीमारियों के बारे में समझने में मदद मिलेगी जिससे कि वो पीड़ित थे। ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि देखिए अभय ने अपने छात्रों को उन रोगों पर समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। जो रोग हैं उन पे क्या सर्वेक्षण एक रिपोर्ट करने के लिए कहा है, जो उनके पड़ोस के लोग जिससे पीड़ित थे। तो क्या हुआ, उससे क्या होगा, जो उसके समुदाय के जो बीमारियां हैं उसके बारे में समझने में क्या होगा, छात्रों को क्या मदद मिलेगी जिससे वे पीड़ित हैं। तो इसी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। आपातकालीन स्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने किसी भी आपात स्थिति का सामना करने पर बच्चों के अनुभव पूछे। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उसने सवाल पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और अ, समाचार पत्रों समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और बिजली बिल का भी उपयोग किया। क्रिया द्वारा नियोजित सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसमें से आपको सबसे उपयुक्त बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो ऑप्शन है हमारे पास: संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, प्रायोगिक अधिगम दृष्टिकोण, पूछताछ दृष्टिकोण, या मानवतावादी दृष्टिकोण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा दृष्टिकोण का वो प्रयोग कर रहे हैं, पूछताछ दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास: यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है, यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को कोई भी अनायास ही स्वीकार कर सकता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। समुदाय क्या करता है, यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर
प्रदान करता है। देखिए अवसर हमें क्या पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य डैश से है। यहाँ पे बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास पाठ्य पुस्तकों से परे जाने, पाठ्य पुस्तकों को वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं से जोड़ने, पूरे विद्यालय का दृष्टिकोण, या पाठ्यचर्या से परे जाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक से परे जाने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए रमा ने सिखाया है कि एक पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, यह एक परिवार की गलत परिभाषा है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम उपागम समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम उपागम क्या है, समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां होती हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, चित्र पढ़ना, मैदान में जाना, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों सी टेट में जितनी भी बार हमारा क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाला आता है, वो हमारा क्या हर बार ज़्यादातर वही आंसर हमारा क्या करेक्ट आंसर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ईवीएस कक्षा में कौन सी गतिविधियां होती हैं? कुछ चित्र का भी यूज होता है, मैदान में भी जाना पड़ता है, और ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग होता है। तो तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों को समग्र रूप से सीखने की ओर ले जा सकता है। यदि यह डैश है तो बताना है, यदि यह समन्वित है या समावेशी है या विषयगत है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी हमारा क्या उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही है, और 23 में भी हमारा क्या उपरोक्त सभी आंसर सही है। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह का आपको सी टेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 1 या 2 नंबर आपको इसमें पक्का मिलेंगे, तो उपरोक्त सभी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। ठीक है, जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है उसमें क्या सपेरे पर एक चैप्टर है उसमें। तो इसका उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से किसके लिए जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह एक गैर कानूनी कार्य है। यह सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले इसके लिए उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, या इन्हें पालना आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले इसके लिए उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 30 में हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्कूल के मध्याह्न भोजन होता है उसके समय मध्याह्न भोजन के समय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, इसका शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, या यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, यह उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम का बहुत कीमती समय बर्बाद करता है। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये भी, और कोई लेना देना नहीं है, ये भी क्या तीनों गलत ऑप्शन दे रखे हैं।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ईवीएस के पोर्शन को हल कर रहे हैं, ठीक है, ईवीएस के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो इसलिए देखो ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है ईवीएस शिक्षण, ईवीएस की बात हो रही है, ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, ठीक है, अवसर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड भी मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है हमारे पास, स्कूल बैग का कम बोझ, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, अनावश्यक भार को कम करने की आवश्यकता है, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक भार को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है कि जो अनावश्यक भार है उसको कम करने की आवश्यकता है, इसलिए ये हमारा क्या ईवीएस में एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ईवीएस कक्षा में समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है, उसका क्या उद्देश्य है, ग्रुप लर्निंग का क्या उद्देश्य है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, अच्छा करने वालों को कम अच्छा करने वालों और कम अच्छा करने वालों, जो अच्छा करने वाले और कम अच्छा करने वाले छात्रों को अलग करने और उनके औपचारिक शिक्षण के लिए, तो ये भी हमारा क्या गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य देखना है, तो 2 बच्चे हैं, इनमें से देख लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या आ रहा है, प्रत्येक बच्चा जब सक्रिय रूप से भाग लेगा, है ना, और सीखने के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए फ़ायदों को समझना। ठीक है, ग्रुप लर्निंग में क्या करेंगे, वो सक्रिय एक्टिव रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, तो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, सक्रिय रहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाला का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है, BALA, बाला का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ठीक है, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो बी से बिल्डिंग, ए से एज, और एल से हमारा लर्निंग हो जाएगा, और ए से एड, तो पूरा क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ है, ये बताना है, वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विभिन्न भौतिक घटनाओं की पाठ्यपुस्तक की व्याख्या, विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न होते हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचार, वह विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से, ठीक है, अवधारणाओं की औपचारिक रूप से या स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वैकल्पिक रूपरेखा का ये क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है, तो ये बताना है। तो मिथक है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, तो या फिर अंधविश्वास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या एक मिथ है। दोस्तों तो मिथ है क्या, ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं क्या कमज़ोरी होती हैं सभी महिलाएं, तो ये क्या है एक मिथ है। ठीक है, बहुत सी महिलाएं इतनी मतलब हेल्दी होती हैं, जैसे कि आपने हमारी हरियाणा से देखते हो आप, कुश्ती में कितनी सारी महिलाएं निकलती हैं, तो वो कमज़ोर थोड़ा ही हैं, तो इसलिए ये क्या है एक मिथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।